देखिए, हलाला का मतलब क्या है? आप जब डिवोर्स लेते हैं, तो आप दूसरी तरफ शादी करते हैं। तो इस्लाम भी कहता है जब आपने 3 तलाक दे दी है, तो दूसरी तरफ शादी कर लीजिए। ये इस्लाम कहता है। दूसरी हुँ, तरफ नहीं करना चाहती है या फिर शौहर वैसा हो गया कि नहीं करना है, तो उस वक़्त में मैं आपको बता दूँ कि इस्लाम ने जब उन लोगों को मौका दिया है, इतने तमीज़ तर तजुर्बात मैंने आपको बताए हैं, तो उसके हिसाब से तीसरी तलाक की ज़िंदगी में तो नौबत आनी नहीं है। वो अलग बात है कि लोग बेवकूफ़ी में या फिर आम तौर से गलती से दे देते हैं लिटरेसी की कमी की वज़ह से। तो तब इस्लाम कहता है कि अब आप लोग जमने वाले नहीं हैं, अब आप दूसरी तरफ की शादी कर लीजिए, ठीक है? इसलिए कि 2 वजह अगर वहाँ जम गए दूसरी तरफ तो वहाँ अपना सोलमेट आपको मिल गया, ज़िंदगी गुज़ारिए। लेकिन उसके बाद अगर आपको समझ में आए कि नहीं भाई, पहली वाली जो ज़िंदगी थी ना, वो इससे बेहतर थी, तो आपको जब अपनी पहली ज़िंदगी की कदर होगी कि मेरे पहले शौहर के साथ मेरी ज़िंदगी और बेहतर थी, लिहाज़ा मैं पहले ही जाऊँगी। तो हलाले का मकसद ये है कि अपनी पहली लाइफ़ की कदर पैदा करना औरत के अंदर और मर्द के अंदर ये कदर पैदा करना कि मेरी बीवी बहरहाल मेरे लिए नेमत थी। ये असल मकसद है हलाले का। इसको लोगों ने तोड़-मरोड़ कर क्या कर दिया, पहले तो तलाक देने की गलती, सलीके से तलाक देते हैं, लिटरेसी की कमी है। फिर उसके बाद फिर हलाले को एक गलत तरीके से एक्सपोज़ किया, उसका इस्तेमाल क्या उसका इस्तेमाल करने लगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसका इस्तेमाल करने लगे। हालाँकि हलाला इस्तेमाल वाली चीज़ नहीं थी, हलाला दूसरी ज़िंदगी शुरू करने के लिए था और लफ्ज़े हलाला भी ये बाद में निकला है, कुरान में जो लफ्ज़ है कि आप दूसरे आदमी से शादी कर लीजिए, ये लफ्ज़ लिखा है। हलाला का लफ्ज़ नहीं लिखा है वहाँ पर, समझे तो आप? मतलब हलाला भी नाजायज़ है। नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ मैं, हलाले का जो मतलब लिया जाता है, वो मतलब गलत है कह रहा हूँ मैं। हलाले का मतलब है आप दूसरी ज़िंदगी शुरू करिए दूसरे शौहर के साथ। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वहाँ करके फिर वहाँ जाके एक दर्जे में आपको गोया कि सिर्फ़ 2-3 रातें आपको किसी एक दूसरे आदमी के पास रह के फिर पहले आदमी के पास आनी है। ये वाली जो थिंकिंग है ना, इससे ऐसा लगता है कि भई औरत को ज़बरदस्ती दूसरे आदमी के पास भेजा जा रहा है। ऐसी थिंकिंग नहीं है इसके बारे में, ये नज़रिया नहीं है इस्लाम का। इस्लाम में कहता है 2-3 दिन के वास्ते जाना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी तो गुज़ारने के लिए गलत आपके हिसाब से हलाला के नाम पर जो हो रहा है, वो गलत हो रहा है। गलत तरीक़ा अपनाया जा रहा है। इसके सिस्टम को समझा नहीं गया, ये बता रहा था, ठीक ठीक है? ठीक है। तो यदि सरकार हलाला पे भी ऐसा कोई कानून लाती है, तो आप उसका समर्थन करेंगे? नहीं, भई आप हलाला के मतलब ही को नहीं समझे बता रहा हूँ, ये हलाला का जो गलत तरीक़ा अपना नहीं, रहे हैं मैं कह रहा हूँ इस्लाम के अनुसार जो आपने कहा, जो हलाला का मतलब है, यदि लोग उसे फ़ॉलो कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। पर यदि उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, लड़की को ज़बरदस्ती उसको 2-3 दिन तक किसी के पास तो रहने के लिए बोला जाएगा, फिर आप कर सकती हैं शादी, तो वो तो गलत है। तो देखिए एक बात बताऊँ आपको, तो उसको शादी करने सरकार क्रिमिनलाइज़ कर सकती है। हलाले के अंदर हलाला लफ्ज़ हटा दें, दूसरे आदमी से शादी कर रहे हैं ना उसको, जब दूसरे आदमी से शादी करनी है तो इस्लाम में शादी के लिए ज़रूरी है कि लड़की राज़ी हो। लड़की के राज़ी हुए बगैर शादी इम्पॉसिबल है। मतलब अगर श नहीं लड़की तो कहते अभी क्या हो रहा है, अभी अभी ये हो रहा है सर कि जैसे किसी लड़की को अपने शौहर से शादी करना है जिससे तलाक हो गया है, ठीक है? तो एक तो तलाक का गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद अगर जो उसको दोबारा शादी करनी है तो उसे हलाला की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ेगा, चाहे उसका मन हो, चाहे ना हो। जी, आप कह रहे हैं इस्लाम के अनुसार से जो ये हलाला का तरीका है, वो गलत है। हलाला देखिए का सही तरीका ये देखिए है कि शादी करिए, वहाँ रहिए, अगर जो आपको अच्छा नहीं लगता तब आप आ सकती हैं, है ना? लेकिन वैसा तो हो नहीं रहा है, तो जब वैसा इस्लाम के अनुसार भी नहीं हो रहा है और ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है कि महिला की मर्ज़ी के अनुसार किसी और के साथ उसका संबंध बनवाए जाएँ और फिर उसके बाद शादी हो। तो इस पे अगर जो सरकार कानून बनाती है, तो मेरे हिसाब से इस्लाम के अनुसार भी सही है फिर वो। देखिए, एक बात, हदीस में जो है ना, ऐसे जो करने वाले बंदे होते हैं ना, इनके ऊपर लानत भेजे गए, ठीक है ना? मतलब मुहिल्ल वल मुहिल्ल लहू के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं, तो इनके ऊपर लानत भेजी गई। लानत आप समझते होंगे आम इस्तेमाल है हिंदुस्तान में तो लफ्ज़ लानत का। लानत हो तुम पर आम तौर से दी जाती है ना इस किस्म की, बूढ़े लोग गाली भी देते हैं, उसमें गुस्सा करते तो हैं, ऐसा। लानत का फ़र्क नहीं पड़ रहा ना सर उन पे, वो हो मैं रहा है, मान लगातार हो रहा है। बात बताओ, मेरी बात सुनिए पूरी, हर चीज़ को डायरेक्ट क्रिमिनलाइज़ नहीं किया जाता, ठीक है? क्रिमिनलाइज़ करने से ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि तो आप उस अगर जो सर आप क्रिमिनलाइज़ के पक्ष में नहीं हैं, तो कहीं न कहीं आप भी समर्थन कर रहे हैं उसका।
नहीं, मैं इसको इस तरीके से समर्थन है, देखिए तो जो गलती का गलत कर रहा है उसको सजा देने के पक्ष में आप नहीं हैं, इसका मतलब आप विपक्ष में हैं। नहीं, देखिए भाई आप समझे नहीं मेरी बात को। जो जी। गलती मौके में कोई चीज़ गलत आती है ना, उसको सुधारने के लिए या तो आप जो है ना नश्तर लगाते हैं, यानी सीधा काट देते हो उसे, या फिर ये क्या मेडिसिन देते हैं, जो भी तरीका है ना भाई, मेडिसिन के ज़रिए से जब काम हो सकता है, तो आप सीधा-सीधा नश्तर नहीं लगाएँगे, सर क्यों काट आप जो तो है रेप को रोकने के लिए आप महिलाओं पे पर्दा डाल देते हैं, लेकिन हलाला रोकने के लिए ऐसा कोई कड़ा कानून क्यों नहीं है? वजह बता रहा हूँ मैं आपको कि हलाले में और रेप में बहुत बड़ा फ़र्क है। हलाला हलाले का लफ्ज़ प्लीज़ इस्तेमाल ना करें, इससे ही तो इंतशार हो रहा है। हलाला है ही नहीं इस लफ्ज़ इसके लिए, निकाह। सर कोई दूसरा है, ये चल रहा है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ना। दूसरा निकाह जो होता है ना, इसके अंदर बाइज़्ज़त तरीके से उसका निकाह होता है, ठीक है ना? और वो लेकिन राज़ी जो हो हो रहा है सर, मैं आपकी बात मैं आप समझ गया, ये इस्लाम के अंदर नहीं है ऐसी प्रक्रिया। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन जो हो रहा है मैं उस पे डिस्कशन करना चाहता हूँ तो कि भाई मैं अगर जो तो जी। क्रिमिनलाइज़ किए बगैर इसके लिए आप माइंडसेट बनाइए। और आपको बता दूँ कि अगर आप सिर्फ़ क्रिमिनलाइज़ करेंगे सर ना, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, मैं उस मामले में जो रेप के मामले में भी कह रहा था, मैं यही कह रहा था कि माइंडसेट बनाइए कि लोग महिलाओं को गलत नज़र से ना देखें। यहाँ वो पे भी चीज़ें वही हैं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा माइंडसेट आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इतने दिन से आप लानत भेज रहे हैं ना ऐसे लोगों पर हो रहा है, काज़ी लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिटरेसी की कमी है ना, हम उसके बाद से जब सिस्टम पे तक जब तक हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कारण कोई भी हो, अगर जो सरकार का काम ही है कि अगर जो समाज में ऐसी बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए वो कानून बनाए। यदि सरकार कानून बना रही है, तो उसमें गलत क्या है? यदि कोई इस्लाम के अनुसार भी गलत कर रहा है, एक समाज के रूप में भी गलत कर रहा है, तो क्यों ना उसे सजा देनी चाहिए उसकी, जिससे ये चीज़ें रुकेंगी। क्रिमिनलाइज़ अगर आप देखिए, क्रिमिनलाइज़ करने के हुदूद होते हैं, क्रिमिनलाइज़ करने के बाउंड्रीज़ होते हैं कि आप किस गलती को किस दर्जे का क्रिमिनल मान रहे हैं। तो इस्लाम ने जिस चीज़ों को क्रिमिनलाइज़ करना है, जिन पर सज़ा देनी है, उसको सेट कर रखा है पहले से। ये जो है यानी कि दूसरा मतलब निकाह का ये जो अभी हलाला की प्रक्रिया चल रही है, इसमें इस्लाम के अनुसार कोई सजा का प्रावधान नहीं है। हाँ, उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट नहीं लिया जाएगा, उनको सिर्फ़ आप समझा लानत भेज सकते हैं उनको और कुछ नहीं कर सकते। तो लानत बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है लानत। आप तो जो कह रहे अगर जो सर बड़ी चीज़ होती तो ये रुक जाता ना, काज़ी लोग कर रहे हैं सर। हो कत्ल करने पर सज़ा होगी मौत की, ये होने के बावजूद भी कत्ल हो रहा है ना। ये तो नहीं हो रहा कि भाई आप कत्ल की सज़ा मौत है, ये बताने के बाद लोग रुक रहे हैं। भाई आप सर करिए तो क्राइम रेट रुक रहा है, मैं वही तो आपसे कह रहा था कि बुर्का पहनने से भी रेप नहीं रुक रहे हैं। आप कह रहे थे उससे रेट कम हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी रेट ही कम होगा ना सर। क्रिमिनलाइज़ करने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना भाई, फ़र्क है। वहाँ पर बगैर शादी के फ़ोर्सफुली एज़ अ मर्डर हो जाता है, मसला कई मर्तबा मर्डर ही होता है। यहाँ पर क्यों ही ना हो, लड़की बहरहाल राज़ी हो रही है, ठीक है? लड़की बहरहाल राज़ी हो रही है शादी के वास्ते दूसरे मुल्क। फ़ोर्सफुली राज़ी हो रही है ना सर वो। आफ्टर ऑल शी इज़ गेटिंग रेडी, फ़ोर्सफुली रेडी हो रही है। वहाँ पर तो रेडी भी नहीं ये है ना, रेप ये आपकी गलत प्रक्रियाओं की वजह से रेडी हो रही है ना सर। एक्सेप्ट करने का मतलब तो शी इज़ रेडी। उसको अपने शौहर से शादी करने के लिए उसको फ़ोर्स किया जाता है, और फ़ोर्सफुली आप जब भी संबंध बनाएँगे किसी से, तो वो रेप की श्रेणी में ही आता है, वो रेप ही है। देखिए, फ़ोर्सफुली बिल्कुल भी नहीं होता वहाँ पे। दूसरी शादी के अंदर सर लड़की की चाहिए। सर एक बात बताइए, कौन-सी लड़की चाहेगी कि वो किसी गैर मर्द के साथ अपने पति से शादी करने के लिए किसी गैर मर्द के साथ सोए? कौन-सी ल लड़की चाहेगी, मुझे बताइए आप? तो ये है कि वो दूसरा जो मर्द होगा, वो उसका शौहर बनेगा तभी वो साथ में रहने वाला है। निकाह होता है ना दोनों मैं का। अभी की बात कर रहा हूँ, जो मैं जो आपकी बात जो इस्लाम में लिखी है मैं उससे समझ गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है सर? अभी तो निकाह यही हो रहा है ना, कि आप बिल्कुल 2 नहीं। रात सोइए, 3 रात सोइए, फिर आप शादी करिए। कौन लड़की चाहेगी सर, आप मुझे बताइए? मैं बता रहा हूँ ना आपको, निकाह होता है उन लोगों का, ख़ास तौर पे बगैर निकाह के तो होता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप इसका हल ये है, मैंने बताया आपको, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको कि जी। इसके लिए उन लोगों को समझाया जाए, ठीक है? उन लोगों की रहनसाज़ी की जाए और सिस्टम मैंने बता दिया कि शादी से पहले या शादी के फ़ौरी बाद उलमा से मिल के उन लोगों के ज़रिए पूरे मालूमात हासिल करना,
पेरेंट्स का जाना, ये तरीका इसके लिए सही है, यही तरीका बेहतर है। इसके अलावा सीधा-सीधा क्रिमिनलाइज़ करना ये इसका हल नहीं, साफ है ये बात में कि क्रिमिनलाइज़ करना हल नहीं है, बल्कि उसके वास्ते बैठाना, समझाने के लिए तरग़ीब होना, ये चीज़ें ज़्यादा मुफ़ीद अगर है। जो सरकार इस पे कानून बना देगी तो लोगों में डर होगा, वो नहीं करेंगे ये चीज़ें और दूसरी तरफ से आप समझाएँगे तो चीज़ें रुक जाएँगी। रुकने नहीं कह सकते, कानून बनाए रुकिए कहाँ है भई, ठीक है ना? कानून सर से बता दो सर, कानून तो से आपका कहना है कि कोई चीज़ें रुके ना तो उस पे कानून नहीं बनाना चाहिए। मर्डर, रेप इन सब है चीज़ों पे कानून नहीं ब क्योंकि रुके नहीं हैं। सरकार सिर्फ़ कानून बना रही है, मिज़ाज कहाँ बदल रही है? उसके साथ प्रिकॉशंस जो दूसरे होने चाहिए, वो भी तो होने चाहिए। मिजाज आप बदलेंगे ना, आप ज़िम्मेदारी लेंगे आप लोग, जो भी मुफ्ती हैं, जो काज़ी हैं, ये आप मिजाज बदलेंगे, सरकार कानून की तरफ से अपना काम करेगी। इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है कि आप किसी इस्लामिक शादी को क्रिमिनलाइज़ करें। सर, वो ये इस्लामिक तरीके से नहीं हो रही है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, कि वो इस्लामिक तरीके से नहीं हो रही है। फोर्सफुली नहीं है वो। शी इज़ रेडी, आफ्टर ऑल शी इज़ रेडी, नॉट लाइक रेप। मतलब कहीं न कहीं आप समर्थन कर रहे हैं इसका। सीरियसली समर्थन इस मायने कर नहीं कर रहा हूँ जैसा लोग उसको हाई लेवल का लेते हैं, हम उसको सलीह लेकिन कहते हैं। यदि कर भी रहे हैं, तो आप उसको पक्ष में हैं कि सही तरीके से हो रहा है, उसको कोई सही हाथ तरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही तरीके से हो।